किसी में इतना दम नहीं कि ये वीडियो को 5 मिनट से आगे देख पाए। क्या आप में दम है तो 5 मिनट बिना स्किप के देखो। आपने देख लिया तो मैं यही समझूंगा कि 100% में से 1% जिसमें दम होता है वो व्यक्ति आप हो। कमज़ोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें। आज की कहानी का नाम हॉस्टल की लड़की। ये कहानी किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे ज़्यादा डरावनी कहानी। ये कहानी भेजा है मेरे दोस्त ने जिसका नाम रुपेश है। तो चलिए उसकी कहानी मैं डालता हूँ आज अपने YouTube चैनल में। तब तक हमारे YouTube चैनल शायर की दुनिया ब्लॉग को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। चलिए कहानी की ओर। ये कहानी पायल के ऊपर आश्रित है। पायल एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। उसके पापा मजदूरी का काम करते हैं जिससे उन्हें जो भी पैसे मिलते हैं उससे उनके परिवार का बहुत मुश्किल से पेट पलता है। उस पैसे से वो पायल को नहीं पढ़ा पाएंगे, इसलिए पायल को सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़ रहा है। पर पायल इस बार 10th का एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेती है और वो 11th में चली जाती है। जहाँ वो रहती थी वहाँ पे 10th के बाद उसे हॉस्टल में जाना पड़ता है क्योंकि उधर का हॉस्टल फ्री होता है लड़कियों के लिए। और पायल चली जाती है हॉस्टल में पढ़ने के लिए। पायल भी खुश होती है और उसके पापा भी कि पायल वहाँ पे शांति से पढ़ तो लेगी, उसका जो सपना है वो तो पूरा तो कर लेगी वो। इसी को सोचकर पायल पैकिंग करती है और अपने घर से पैदल ही निकल पड़ती है। उसके घर में ना बाइक और ना साइकिल थी जिससे वो वहाँ तक जा सके, और ना गाड़ी के किराए का पैसा। पायल पैदल ही जाती है और आगे जाने के बाद 3 किलोमीटर का जंगल आता है। पायल खुशी खुशी जंगल को भी पार कर देती है और लास्ट वो अपने हॉस्टल के पास पहुंच जाती है। हॉस्टल ऐसा जगह था जहां पूरी तरफ से जंगल ही जंगल थी और हॉस्टल जंगलों के बीच घिरा हुआ था। पायल जाती है और वहीं पे उसे 8 लड़कियां मिलती हैं हॉस्टल के बाहर। वो पायल को देख कर के हंस रही थी। पायल समझ नहीं पाई कि ये हंस क्यों रही है, और पायल उसके पास जाती है और पूछती है, क्या आप मुझे टीचर के पास ले जा सकते हो, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। लड़कियां कहती है हाँ, और अच्छे से उसे टीचर के पास ले जाती है और कहती है, टीचर आपसे इस लड़की को कुछ काम है, इसका नाम पायल है। और पायल अपना नाम और जितने वहाँ पे ज़रूरत का काम होता है सब कुछ करके वो अपने रूम में चली जाती है। टीचर उसे अब उसका रूम बता देते हैं। जहाँ जिस रूम में वो रहती थी उस रूम में पहले से 9 लड़कियाँ और रहती थी। पायल 10वीं लड़की थी। एक रूम में 10 लड़की सोती थी। पायल जाके वहाँ पे अपने बैग को नीचे उतारती है और बेड पे रखती है और थोड़ी देर बैठ जाती है। तब तक बाहर से एक लड़की आती है और सब लड़कियों को बोलने लगती है, ये नई लड़की कौन है। और सब पता नहीं एक कोने में उसको देख देख के हंसे जा रहे थे। पायल को पता नहीं था कि क्यों हंस रहे हैं। पायल बोलती है, हाय मैं पायल, क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं। पर सब लड़कियां कहती हैं हाँ क्यों ना, ज़रूर हम फ्रेंड बनेंगे। और हंसते हंसते वो उस रूम से बाहर चले जाते हैं। पायल सोच में डूब जाती है कि ये क्या हो रहा है, सब लड़कियां अजीब सा क्यों कर रही है। पर पायल को क्या पता जो उसके साथ होने वाला है। रात को सबने एक जगह पे खाना खाया और अपने अपने रूम में सब चले गए।
पायल अपने रूम में आई और उसके साथ 9 लड़कियां और सब बेड पे सो गई। जब पायल की नींद खुली तो वो समय रात के 2 बज रहे थे और बाहर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ किसकी थी? पायल उठती है और धीरे धीरे उस आवाज़ का पीछा करने लगती है। पायल देखती है रूम में तो सभी लड़कियां सो रही थी। तो ये किसका आवाज़ था? और पायल धीरे धीरे उस रूम से बाहर निकलने लगती है। जब वो धीरे से गेट को खोलती है तब वो आवाज़ बंद हो जाती है, लेकिन तब भी पायल रूम से बाहर निकल के देखने लगती है कि कौन है। उसका हॉस्टल ऐसा था कि रूम खोलो तो सीधे हम जंगल को ही देख सकते थे। हर कोने कोने में रूम था और उसका रूम जंगलों के साइड ज़्यादा ही था। उसने गेट जैसे ही खोला था वैसे ही जंगल के सुनसान हवा और ठंड उसको साफ साफ अनुभव हो रहे थे। पायल ने अपने सर को घुमा के पूरे जंगल को देखा। पूरा अंधेरा। पायल को थोड़ा धीरे धीरे डर लगने लगा और पायल अपने रूम में आकर के दरवाज़ा बंद करके अपने बेड पे सो गई। पर पायल को नींद नहीं आया था उस दिन। जब सुबह हुआ तो पायल बहुत देर तक सो रही थी। टीचर आई और उसको उठाया, बोला कि ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें रोज़ सुबह 6:30 बजे उठना पड़ेगा। पायल बोलती है यस टीचर, पर आज गलती से नींद लग गई। इतना बोल करके टीचर चली जाती है और पायल फ्रेश होने लगती है। उसी प्रकार आज भी जब शाम हुआ तो पायल अपने बेड के ऊपर फिर गई सोने। और यही रात के आज 12 बजे उसको फिर से किसी की रोने की आवाज़ आ रही है। ये आवाज़ किसकी थी आज भी उसे पता नहीं, पर उसे आज डर लग रहा था बाहर जाने में। इसलिए उसने जो उसके बेड के बगल में एक लड़की सो रही थी उसे उठाती है। जब उसे वो उठाने जाती है तो देखती है कि वो लड़की वहाँ पे है ही ना। ये देख के वो चौंक गई और तीसरी लड़की को उठाने गई, पर वो लड़की भी नहीं थी। सभी ने जो उनका बेड था उस पे तकिया रख करके कंबल से उसे ओढ़ा करके वो भाग जाते हैं। पर कहाँ गए थे और पायल रूम में अकेली क्या कर रही थी? इसलिए पायल पूरी तरह से डर गई और ज़ोर से चिल्लाते हुए वो उस रूम से बाहर भागने लगती है। और भागते भागते वो टीचर के रूम के बाहर आ जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और चीखने लगती है। उसकी चीख सुन कर के पूरा हॉस्टल उठ जाता है और उसके पास दौड़ के आने लगता है। सब उसके पास आ जाते हैं और बोलते हैं क्या हुआ पायल? वो बताती है मेरे रूम में कोई भी लड़कियां नहीं है और बाहर से किसी की रोने की आवाज़ आ रही है। पर जब वो चीखी तो उसके सामने आए थे सब उसके रूम की लड़कियां भी साथ में थी। सब ने बोला नहीं, हम तो रूम में ही थे, ऐसा कैसे हो सकता है, सब हम लोग रूम में थे। मैम बोलती है कि हो सकता है तुम्हारा सपना होगा, तुम डर चुकी हो, जाओ तुम सो जाओ। और उसको उसके रूम पार्टनर के साथ बोलते हैं ले जाओ इसे, और सब चले जाते हैं रूम और पायल सो जाती है। पर उसकी नींद हर आधे घंटे पर टूट जा रही थी। वो सो नहीं पा रही थी और बाहर रोने की आवाज़ वो किसकी थी, यही सोच सोच के पायल धीरे धीरे गेट को खोल के बाहर जंगलों की ओर आने लगती है। आते आते उसका जो रोने का आवाज़ वो और बढ़ते जाता है और वो जंगलों के अंदर घुसने लगती है। वो आधा से ज़्यादा जंगलों के अंदर आ चुकी है। अब उसका हॉस्टल यहाँ से दिखता भी नहीं।
और आगे आते जा रही है कि ये आवाज़ किसका है। और दूर से देखती है तो ये आवाज़ एक कुएं से आ रही थी। उस कुएं में कौन था आपको नहीं पता तो हमारे YouTube चैनल शायर की दुनिया ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। मैं बताता हूँ, जब पायल उस कुएं के पास आई तो देखा उस कुएं में पूरा अंधेरा ही अंधेरा था, पर रोने की आवाज़ उस कुएं से ज़ोर ज़ोर से आ रही थी। इसे सुनकर पायल ने एक गलती कर दी जिससे उसको अपनी जान देनी पड़ी, क्योंकि पायल ने उस कुएं में बोल दिया कि कौन हो। पायल ने 2 बार बोला कौन है यहाँ पे, पर अंदर से किसी की भी आवाज़ नहीं आई। और पायल धीरे धीरे करके अपने हॉस्टल की ओर भागने लगी। जैसे पायल भागना शुरू की ही थी वैसे ही उस कुएं से किसी के चीखने की आवाज़ आने लगी और जैसे कोई पायल का पीछा कर रहा था। पायल जितनी भी उसमें दम थी वो उतना दम से अपने हॉस्टल के भाग रही थी, पर पायल इतना आगे आ चुकी थी कि हॉस्टल वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर था। और पायल ने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की वहाँ पे थी। उसके आंखों से आंसू आ रहे थे, पर वो पानी के नहीं खून के। और वो हंसी जा रही थी कि तुम भी मरोगी, हॉस्टल से चली जाओ। इतना बोल करके पायल भागने लगती है और वो भूल जाती है कि उसका हॉस्टल किधर है। और पायल दूसरी ओर भागने लगती है। भागते भागते वो एक घर के सामने रुक जाती है, पर वहाँ पे तो कभी घर ही नहीं था। वो किसका घर हो सकता है। जब वो घर के पास आती है और घर में ठकठकाने लगती है, तब घर के अंदर से एक बूढ़ी औरत निकलती है और वो बोलती है, हाँ बेटा आप कौन। पायल बताती है कि मुझे आज रात को यहीं पे रहने दीजिए, मैं कल सुबह अपनी हॉस्टल चली जाऊंगी। बूढ़ी औरत कहती है ठीक है। जब पायल उसके घर आ जाती है और बूढ़ी औरत उसे बताती है कि चलो तुम उस कमरे में आराम कर लो, तब तक एक शीशा था उस एक दीवार पे लगा। उस दीवार पे पायल का तो उस शीशे में फ़ोटो आ रहा था, पर उस बूढ़ी औरत का नहीं। तो वो बूढ़ी औरत कौन थी। पायल जैसे देखती है इस शीशे को वैसे वो समझ जाती है कि यह बूढ़ी औरत नहीं, एक भूत है, एक लड़की की आत्मा है। और तुरंत वो पीछे भागने लगती है। तब तक उस घर का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। जब पायल घूम के बूढ़ी औरत को देखती है तो बूढ़ी औरत भी नहीं होती वहाँ पे। पायल दरवाजे को खोलने की बहुत प्रयास करती है, पर दरवाज़ा खुलता भी नहीं। पायल छत पर जाती है और छत पर से धीरे धीरे करके एक पाइप के माध्यम से नीचे उतर जाती है। पायल इतना डर चुकी थी कि उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रहा था और वो भागने लगती है। अभी भी वो भाग रही थी, पर उसे आता पता नहीं कि वो कहाँ जा रही है। उसने सोच लिया मैं कहीं भी भागूं, मुझे सिर्फ शहर की ओर निकलना है। और भागते भागते वो अपने हॉस्टल की ओर आ जाती है। वो अपने हॉस्टल के अंदर जाती है और अपने बेड पे सो जाती है। 10 मिनट के बाद वो कम्बल के बाहर अपना मुंह निकालती है तो देखती है कि पूरा हॉस्टल जला पड़ा हुआ था। पूरा काला पड़ चुका था पूरा हॉस्टल, और एक प्रकार का बदबू पूरे हॉस्टल में फैल रहा था। पायल अपने बेड से उठती है और अपने फ्रेंड को देखने जाती है तो बेड के ऊपर कोई नहीं था। हर एक बेड पर एक कंकाल पड़ा हुआ था। ये कंकाल किसका हो सकता है। पायल डर के नीचे गिर जाती है और धीरे धीरे करके उस हॉस्टल से भागने लगती है। पर वो भागे कैसे। पूरा हॉस्टल
एक जाल जैसा बंद हो चुका है। पायल कहीं भी भागे पर बार बार वही हॉस्टल में आ जा रही थी। पायल एक बार एक कोने में छुप जाती है और सुबह होने का इंतज़ार करती है और वो अपनी घड़ी को देखती है तो उसका घड़ी चल ही नहीं रहा था। उसने सोचा कि उसका घड़ी खराब है, पर दीवार पे जो टंगी घड़ी देखा और वो भी घड़ी नहीं चल रही थी। मतलब पायल समझ गई कि यहाँ पे टाइम रुक चुका है। ऐसा कभी जिंदगी में किसी के साथ नहीं हुआ था, पर ऐसा पायल ने देख लिया था। पायल समझ गई कि सुबह कभी नहीं होगा और वो गेट को खोलने की पूरी प्रयास करती है, पर दरवाज़ा खुलता नहीं है। पायल दरवाजे को पीटने लगती है और रोने लगती है। रोते रोते वो वहीं पे सो जाती है और जब नींद खुलती है तो वो क्लास में जो वहाँ पे बेड रखे थे, उस बेड पे हजारों की संख्या में लड़कियाँ और वहाँ के टीचर बैठी हुई थी और घूरी जा रही थी पायल को। पायल बोलती है टीचर, फ्रेंड, पर कोई भी उसे रिप्लाई नहीं देता। पायल धीरे धीरे उन सब से डरती जा रही थी। पायल सोचती है कि उनके पास जाऊं, पर वो सब सिर्फ पायल को घूरे जा रहे थे। पायल यहाँ से भागना चाहती थी, पर कैसे भागे। और वो सब वहाँ से उठ जाते हैं और सीधा खड़ा होके पायल की ओर आने लगते हैं। पायल पूरा जी जान से अब उस दरवाजे को तोड़ना चाहती है, पर वो दरवाज़ा टूटता नहीं और पायल वहीं पे गिर के बेहोश हो जाती है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो हॉस्पिटल में थी, पर ये उसके साथ क्या हो रहा था। और उसके सामने उसकी मम्मी और उसके पापा था। पायल की मम्मी पूछती है, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो पायल बताती है जो उसके साथ घटा था। वो घटना पायल पूरा बता देती है। जब उसकी मम्मी उसको लाई थी हॉस्पिटल, तो पुलिस वाले ने उसके पास कॉल किया था। पायल की मम्मी कहती है, चलो हॉस्टल, हम जाके देखेंगे। और सुबह को सब हॉस्टल की ओर निकल पड़ते हैं। जब हॉस्टल के पास पहुंचते हैं तो पूरा हॉस्टल जला पड़ा था। पूरा जाला लगा हुआ था और सब दरवाजे टूटे पड़े हुए थे, जैसे कि वहाँ पे 20 या 30 साल से कोई रहता ना हो। तब तक वहाँ से एक बूढ़ा व्यक्ति गुजर रहा था। तो पायल की मम्मी ने पूछा, अंकल, इस हॉस्टल में ऐसा क्या हुआ है? मैंने अबर ही अपनी बेटी का नाम यहाँ पे दाखिल किया था, पर अभी भी ये हॉस्टल। बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि ये कोई हॉस्टल नहीं, ये लड़कियों को मारने का एक जाल है। एक व्यक्ति जब भी यहाँ पे कोई आता है तो ये हॉस्टल पूरा अच्छा होता है, सब लड़कियाँ यहाँ पे पढ़ती दिखेंगी। पर जब 2 या 3 लोग आओगे तो ये हॉस्टल बंजर दिखेगा, जला दिखेगा, क्योंकि 25 साल पहले ये हॉस्टल जल गया था और इस हॉस्टल के अंदर 800 लोगों की मौत हो गई थी। उस दिन से ये हॉस्टल में कई लड़कियां इस हॉस्टल के शिकार होकर के अपने जान को यहाँ पे छोड़ना पड़ता है। और यहाँ पे एक कुआं भी है, जिस कुएं के पास कई लड़कियों की मौत हो जाती है। जो भी लड़की यहाँ पे आती है वो कभी वापस नहीं जा पाती। तब उसकी मम्मी बताती है कि पायल ने भी यहाँ पे दाखिला करवाया था। तो वो बूढ़ा व्यक्ति बताता है, भगवान का कृपा हुआ कि ये लड़की बच गई, वरना ये भी जिंदा वापस नहीं जाती। और पायल की मम्मी अब घर से ही पायल का स्कूल, वहीं पे पायल अब पढ़ने लगी।
और वहाँ से पढ़ के वो अपने घर ही जाती है। और पायल समझ गई कि ये सब भूतों ने किया था। कैसा लगा हमारा YouTube हॉरर स्टोरी वीडियो? आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो हमारे YouTube चैनल शहर की दुनिया ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे इसी के साथ एक डरावनी भूतिया कहानी लेकर के। तब तक डरते रहो।